सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंज कोचिंग सेंटर में। आज हम आपको अध्ययन करवाएंगे सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 की जो सेट दूसरा है इसका जो पूरा सॉल्यूशन है उसका हम लोग पूरा करवाएंगे इस वीडियो में। अगर आप लोग को साइंस की सॉल्यूशन चाहिए और किसी और विषय की सॉल्यूशन चाहिए मॉडल सेट का, आप हमारे चैनल पर जा कर के ले सकते हैं। हमारे चैनल पर अपलोड कर दी गई है। ये सेट 2 है, सेट 1 का वीडियो डाला गया है हमारे चैनल पर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हुए यहाँ देखिए, जो पहला प्रश्न दिया है कि सिराजुद्दौला था वो कहाँ का नवाब था। पहली ऑप्शन दी है मद्रास, दूसरी दी है बम्बई, तीसरी है बंगाल, चौथी है दिल्ली। तो इसकी जो सही आंसर हो जाएगी आपकी, कि जो सिराजुद्दौला था वो आपका था बंगाल का। तो सही आंसर हो जाएगा आपका बंगाल, यानी सिराजुद्दौला कहाँ का नवाब था, बंगाल का था। अगर आप लोग ट्रिक समझिए, सिराजुद्दौला लास्ट में क्या है, यहाँ पर लास्ट में देखिए आपका ला है, लास्ट में किसका है यहाँ पर, बंगाल। ला 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 दोनों है। तो आप लोग इस ट्रिक से याद रखिएगा कि सिराजुद्दौला कहाँ का नवाब था, तो बंगाल का नवाब था। चलिए अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने 1917 में बिहार में एक आंदोलन की शुरुआत की, वह कौन सा स्थान है। 1917 में एक बिहार में आंदोलन की शुरुआत किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, तो कौन सा स्थान था बिहार में। पहला दिया रामगढ़, दूसरा चंपारण, तीसरा रांची, चौथा गया। तो इसकी जो सही आंसर हो जाएगी आपकी, तो चंपारण स्थान था आपका। कहाँ था, तो महात्मा गांधी ने जो बिहार में आंदोलन की शुरुआत किया था वो आपका चंपारण में था। देखिए रामगढ़ तो झारखंड का स्थान है, रांची भी आपका झारखंड का है, लेकिन जो चंपारण आपका बिहार है, गया बिहार। तो आप लोग देखेंगे कि गया ऐसा अभी तक महात्मा गांधी का एक भी हमने आंदोलन अभी तक नहीं देखा है जो गया में किए हो, यानी चंपारण में ही किए थे 1917 में। तो इसकी सही आंसर हो जाएगी आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 1917 चंपारण। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला, झारखंड में बिरहोर, झारखंड का जो बिरहोर है क्या है। पहला ऑप्शन दिया है जनजाति, दूसरा दिया है अनुसूचित जाति, तीसरा दिया है सामान्य जाति, और चौथा दिया आपका इनमें से कोई नहीं। इसकी जो सही आंसर आपका हो जाएगी वो हो जाएगा जनजाति, यानी पहला ऑप्शन होगा आपका जनजाति, यानी झारखंड का जो बिरहोर है वो क्या है, एक जनजाति है। आगे देखिए चौथी प्रश्न है कि झारखंड के इतिहास में दिक्कू शब्द है, उसका क्या अर्थ होता है झारखंड के इतिहास में। पहला ऑप्शन दिया आपका सभ्य, पहला ऑप्शन आपका दिया है सभ्य व्यक्ति, दूसरा ऑप्शन दिया है आपका बाहरी लोग, तीसरा ऑप्शन दिया है धार्मिक लोग, चौथा दिया है डायन। तो जो चौथा का जो आंसर होगा आपका, बोला कि दिक्कू शब्द का अर्थ, तो यहाँ पर आपका जो दिक्कू शब्द का अर्थ होगा वो होगा आपका बाहरी लोग। आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाहरी लोग। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका कि संताल विद्रोह भारत में कब हुआ था, यानी कब हुआ संताल विद्रोह। पहला ऑप्शन दिया है 1853, दूसरा दिया 1855, तीसरा दिया 1857, चौथा दिया 1875। तो आपका जो संताल विद्रोह था वो आपका 1855 में हुआ था। इसकी जो सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, 1855। अगला है जो टीपू सुल्तान, अगली प्रश्न है छठा, टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे। पहले ऑप्शन असम, दूसरा दिया है मैसूर, तीसरी दी है अवध, और चौथी दी है कानपुर। तो इसकी जो सही आंसर हो जाएगी आपकी हो जाएगी मैसूर। कहाँ के शासक थे, तो वो मैसूर के शासक थे। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड के जो माइकल किंडो हैं वो किस खेल से संबंध रखते हैं। पहला ऑप्शन दिया है क्रिकेट, आपका दूसरा ऑप्शन है कबड्डी, तीसरा है हॉकी, चौथा है खो खो। तो जो आपका सातवां का आंसर होगा सी ऑप्शन, वो सही होगा हॉकी। वो हॉकी खेल से संबंधित रखते थे। कौन, माइकल किंडो थे जो हॉकी खेल से संबंधित रखते थे। चलिए अगला प्रश्न है। अगला, यह किसने कहा कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। पहला ऑप्शन दिया है महात्मा गांधी, दूसरे ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस, तीसरा बाल गंगाधर तिलक, चौथा है लाला हरदयाल। इसकी जो सही आंसर है ना आपका बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि, या किसने कहा, उसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा। ये इसको जो कहे थे वो आपके थे बाल गंगाधर तिलक।
चीनी, यहाँ तो देखिए आपका पहला से लेकर के, आपका यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। जो आपका पहला से लेकर के दिया है 8वां तक, पहला से लेकर 8वां तक आपका टोटल हिस्ट्री का प्रश्न था। चलिए अगला प्रश्न है, चीनी उद्योग का कच्चा माल क्या है? चीनी उद्योग का मुख्य कच्चा माल क्या है? यानी चीनी उद्योग, चीनी का जो फैक्ट्री होता है उसका कच्चा माल क्या है? तो उसका जो ऑप्शन नंबर बी आपका गन्ना, गन्ना से ही चीनी बनाई जाती है, इसलिए इसका कच्चा माल हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी गन्ना। गन्ना है जो इसका कच्चा माल है। अगला, बेतला नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? कोडरमा, पलामू, गढ़वा, लातेहार। बेतला नेशनल पार्क किस जिला में स्थित है? तो इसके सही आंसर हो गया आपका लातेहार में स्थित है। जो बेतला नेशनल पार्क है वो आपका लातेहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी लातेहार में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 11 जुलाई, दूसरा ऑप्शन है 11 सितंबर, तीसरा ऑप्शन दिया है आपका 21 नवंबर, चौथा ऑप्शन 1 दिसंबर। तो यहाँ ध्यान दीजिए जो आपका दिया है ऑप्शन नंबर ए वो 21 जुलाई वो सही होगा। इसकी जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये 11 जुलाई होगा इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, झारखंड के अभ्रक में अभ्रक का उत्पादन मुख्य रूप से नहीं होता है, कौन सा जिला में नहीं होता? पहला ऑप्शन दिया कोडरमा, दूसरा ऑप्शन पलामू, तीसरा ऑप्शन है गिरिडीह, चौथा ऑप्शन है हजारीबाग। इसकी जो सही आंसर हो जाएगी आपका ऑप्शन नंबर बी पलामू। पलामू है जहां पर आपका झारखंड में अभ्रक का उत्पादन नहीं किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, कोयला किस चट्टान से प्राप्त होता है? पहला ऑप्शन है आपका अवसादी चट्टान, दूसरा आग्नेय चट्टान, तीसरा कांतरी चट्टान, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसकी जो सही आंसर होगा कि आपका ऑप्शन नंबर ये अवसादी चट्टान से होता है। आपका ऑप्शन नंबर ये होगा अवसादी चट्टान। कोयला किस चट्टान से प्राप्त होता है? तो अवसादी चट्टान से प्राप्त होता है। इसकी जो सही आंसर होगी आपका जो 93 नंबर प्रश्न है उसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये अवसादी चट्टान। तो चलिए आगे प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय गणराज्य में सर्वोच्च संवैधानिक पद है। सर्वोच्च संवैधानिक पद है, सर्वोच्च संवैधानिक पद क्या है? पहला ऑप्शन प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन राज्यपाल और चौथा ऑप्शन है आपका मुख्य न्यायाधीश। तो जो सर्वोच्च सामान्य पद है इसमें से आपका है राष्ट्रपति। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति सही आंसर होगा। अगला, झारखंड में कितना प्रतिशत आबादी आदिवासियों का? पहला ऑप्शन 24%, दूसरा ऑप्शन है 26%, तीसरा 28% और चौथा 32%। इसकी जो सही आंसर आपका 26% है जो झारखंड में अब आदिवासियों है। अगला है, भारत के बच्चों को किस उम्र तक निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा दी जाती है? तो इसकी जो सही आंसर होगा आपका 6 वर्ष से 14 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर बी 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को भारत में निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा दी जाती है। इसलिए आपका यह ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, इनमें से कौन है जो भारत का 21वां उच्च न्यायालय है? पहला ऑप्शन दिया है केरल उच्च न्यायालय, दूसरा उत्तरांचल उच्च न्यायालय, तीसरा ऑप्शन झारखंड उच्च न्यायालय, चौथा है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय। इसकी जो सही आंसर होगी आपका ऑप्शन नंबर सी झारखंड का उच्च न्यायालय है जो भारत का 21वां उच्च न्यायालय है। अगला, झारखंड में कितनी अनुसूचित जनजातियां निवास करती है? झारखंड में कितनी जो अनुसूचित जनजातियां हैं वो निवास करती है? इसकी जो सही आंसर हो जाएगी आपका ऑप्शन नंबर सी 32 प्रकार की जनजातियां हैं जो झारखंड में निवास करती है। अगला, स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए कौन सा आसन करना चाहिए? पहला ऑप्शन है पद्मासन, दूसरा शीर्षासन, तीसरा झूलासन, चौथा पवन मुक्तासन। तो इसकी जो सही आंसर होगी आपका स्मरण शक्ति बढ़ाने हेतु, स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए आपको करना चाहिए शीर्षासन। ये नैतिक शिक्षा से दिया गया है। अगला, मदर टेरेसा का जन्म कब हुआ था? कहाँ हुआ था, कब नहीं बोला है। तो मदर टेरेसा का जन्म आपका यूगोस्लाविया में हुआ था, आपका यूगोस्लाविया में हुआ था। तो यहाँ पर देख लिया क्या जो आपका प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 8 तक आपका था जो इतिहास का था, 1 से 8 तक हिस्ट्री, उसके बाद 9 से लेकर के जो आपका टोटल यहाँ 9 से 13 तक आपका था सो था ज्योग्राफी यानी भूगोल का। और उसके बाद जो 14 से लेकर के 18 तक था सो आपका था राजनीतिक से। और उसके बाद जो
19 और 20 जो 2 प्रश्न बचा वो आपका था नैतिक शिक्षा से। तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।